जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए और ये व्रत क्यों किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इनसे अन्य भी बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का जो व्रत है वो हर महीने में 2 बार आता है और आप भी नियमों और विधियों का पालन करते हुए इस व्रत को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एकादशी व्रत जो है वो हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और दोबारा से जन्मों के चक्र से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत का पालन करने से मानव जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक सद्गुण समृद्धि होती है। इसे महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बड़े व्यक्तियों द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जो कि एक सात्विक और धार्मिक जीवन शैली का अंग है। जान लेते हैं कि इस व्रत को क्यों किया जाता है। देखिए, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छा व्रत माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को एक हिंदू माह की 11वीं तिथि यानी कि एकादशी को किया जाता है, जो कि चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में होती है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव जीवन में आध्यात्मिक प्रगति को प्रोत्साहन करना है और शारीरिक मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है और इससे उसकी जो है वो मानसिक तरक्की होती है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और इस व्रत को धार्मिक उत्साह, सामर्थ्य और संस्कृति संबंध को बढ़ावा देने का भी एक साधन माना जाता है। जान लेते हैं इस व्रत के फायदे। देखिए, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस व्रत का पालन करने से भूत पिशाच, जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उनसे मुक्ति प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य की कई समस्याएं दूर होती हैं, उसे संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमें आर्थिक संघर्षों से मुक्ति मिलती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, साथ ही परिवार में शांति बनी रहती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एकादशी के व्रत से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को करने से हमारे शत्रुओं से हमें मुक्ति मिलती है। व्रत से हमें एक ये भी फायदा होता है कि इससे हमें जीवन में हमने जो भी खोया है वो वापस से मिल सकता है। एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, ये जानना भी बेहद ही आवश्यक है। एकादशी व्रत को हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जा सकता है और ये व्रत चैत्र के कार्तिक मास की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए एकादशी को 12 घंटे तक कार्यक्रम और पूजा के साथ में मनाया जाता है, जो रात्रि और सुबह के समय में होती है। ये व्रत विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा के साथ में भगवान के नाम का जप करके किया जाता है, जिससे कि आत्मिक और आर्थिक शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इस व्रत में विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना होता है जो शाकाहारी और सात्विक होते हैं। इस व्रत के दौरान अन्न, दाल, गेहूं, राजमा, प्याज, लहसुन और विशिष्ट प्रकार की मिठाइयों का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत का समापन करते समय फल, सूजी, किशमिश, दही, मिश्रित दाना, गुड़, नींबू पानी, तुलसी का पत्ता और दूध पीना उचित होता है। यह आत्मा को पवित्र करने और मानवता में सेवा करने का एक उच्च दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ और इससे संबंधित चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस दिन मांस का सेवन करना उचित नहीं होता है। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन गुस्से का त्याग करना बहुत अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन किसी की भी बुराई या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न भी नहीं खाते हैं। इस दिन चने का साग, मसूर की दाल, कोंदो का साग, नमक, तेल, चावल इनका सेवन करना वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत के नियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का आरंभ करने से पहले आपको कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें एकादशी व्रत में पालन करने वाले कुछ नियमों के बारे में जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। वो इस प्रकार है कि एकादशी व्रत के दौरान मांस, तामसिक आहार, प्याज, लहसुन इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आपको भोग विलास से परहेज रखना चाहिए, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में आपको किसी भी पेड़ पौधे को तोड़ने से भी
बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पाप लगता है और आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। एकादशी व्रत करते समय स्नान आदि करने के बाद आपको गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दौरान घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और इसके अलावा नाखून और बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत करते समय आपको मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दान भी देना चाहिए। इस व्रत के दौरान आपको आम, अमरूद, अंगूर, पिस्ता, बादाम इस तरीके के अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत के समय आपको सदैव ही मीठी भाषा का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों में अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों में आपको क्रोध से भी बचना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको प्रभु को भोजन का भोग चढ़ाने के बाद ही अपने लिए भोजन करना चाहिए। इन दिनों में तुलसी माता को भी पानी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये कहा जाता है कि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।